वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जी लक्ष्कर आज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने कंजक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन बताता है उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। जैसे यहाँ देख सकते हैं द अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट विथ द वर्ब इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप। कर्ता का क्रिया के साथ जो उचित संबंध बताता है उसे बोलते हैं हम कर्ता क्रिया संबंध। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर है जोहन एंड डेविड आर गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जोहन एंड डेविड इन दोनों के लिए अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आर। तो इनके बीच में जो रिलेशन बताता है उसे बोलते हैं हम कर्ता क्रिया संबंध। आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, हैव, हैड, शैल, वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, डिड, मॉडल्स। यहाँ पर वी है प्लूरल और प्लूरल के साथ में हम आर लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, हैड, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, डिड, मॉडल। यहाँ पर है यू, यू में हम लगाते आर, वर, हैव, हैड, विल और आई और वी के साथ में हम लगाते हैं शेल। बाकी यू जितने भी बच गए उनके साथ में हम लगाते हैं विल, डू, डिड, मॉडल। और जो थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में लगाते हैं हम इज, वॉज, हैज, हैड, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, डज, डिड, मॉडल। और दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या आ जाएगा आर, वर, हैव, हैड, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, डिड, मॉडल। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल है। इफ टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन से होते हैं जो आगे नाउन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट। कम टुगेदर टू सेंटीमेंट इन ए सेंटेंस, द वर्ब दैट फॉलोज इज ऑलवेज सिंगुलर। यदि दो कर्ता एक वाक्य में एक भावना को प्रकट करे तब हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, और अलग अलग दर्शाए तो हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में राम एंड श्याम इज आर गुड फ्रेंड्स। अब क्या है यहाँ पर राम भी अलग है, श्याम भी अलग है, लेकिन वो दोनों क्या है गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राम एंड श्याम, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है एंड। तो जो यहाँ पर वर्ब आएगी वो क्या आ जाएगी इसमें आर। तो ये बन जाएगा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए ब्रेड एंड बटर इज या आर एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ये क्या है इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक ही भाव को दर्शा रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रेड एंड बटर क्या है इंग्लिश नाश्ता। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, और इसमें हो जाएगा कैंसिल। तो ये बन जाएगा सेंटेंस ब्रेड एंड बटर इज एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इसके बाद देखिए तो ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड हेयर ऑन सरस डेयरी। यहाँ पर क्या है सरस डेयरी पर ब्रेड और मक्खन बेचे जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ब्रेड अलग है बटर अलग है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, यहाँ वर्ब आ जाएगी आर, तो ये बन जाएगा ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर ऑन सरस। इसके बाद देखिए हॉर्स एंड कैरीज इज या आर यूज्ड इन विलेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाँवों में घोड़ा और गाड़ी का उपयोग किया जाता है। तो घोड़ा गाड़ी ये क्या है एक भाव को दर्शाते, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इज, वर्ब आ जाएगी इज और आर हो जाएगा इसमें कैंसिल। तो ये बन जाएगा हॉर्स एंड कैरीज इज यूज्ड इन विलेजेस। दाल बाटी चूरमा इज या आर ए फेमस डिश। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ये क्या है हमारी डिश, राजस्थानी डिश। तो ये क्या दर्शाती है एक भाव को, तो इसलिए इसमें जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी इज, और आर हो जाएगा इसमें कैंसिल। ये बन जाएगा दाल बाटी चूरमा इज ए फेमस राजस्थानी डिश। सेकंड नंबर का रूल है इफ टू सब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस आर जॉइंड विथ ओनली वन आर्टिकल। अगर सेंटेंस में एक आर्टिकल से
एक आर्टिकल से जुड़ा हुआ हो सब्जेक्ट तब तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, और दो आर्टिकल से जब सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तब लगाते हैं प्लूरल वर्ब। अब आर्टिकल भी होते हैं ए, एन, द, इनको बोलते हैं आर्टिकल। जैसे यहाँ पर है ए ब्लैक एंड वाइट काउ। अब यहाँ पर एक ही आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा सिंगुलर वर्ब, तो ये बन जाएगा ए ब्लैक एंड वाइट काउ इज सीटिंग ऑन द रोड। यहाँ पर दो आर्टिकल के साथ में जुड़े हुए सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए ब्लैक एंड ए वाइट, काउ इज एंड आर सिटिंग ऑन थ्रेड। तो इसमें अलग अलग आर्टिकल के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसमें लग जाएगा आर, इस जो हो जाएगा इसमें कैंसिल। ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ आर सिटिंग ऑन द थ्रेड। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, यहाँ पर क्या है द, एक इस सब्जेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है द, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आ जाएगी सिंगुलर। हैव होती है प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैज गॉन टू गोवा। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, अब इन दोनों के साथ में अलग अलग जुड़ा हुआ है द, तो यहाँ पर लग जाएगा हैव और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा हैज गॉन टू गोवा। वी कनेक्ट टू सब्जेक्ट विथ अस सिंगल पॉजेसिव वर्ब, वी यूज सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है अगर एक सब्जेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और दोनों सब्जेक्ट के साथ में पॉजेसिव जुड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे पॉजेसिव यहाँ पर है माई है तो माई फादर एंड फ्रेंड, अब एक के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा वॉज, और नीचे वाले में देखें तो दोनों के साथ में माई जुड़ा हुआ है तो दोनों के साथ में आएगा तो वर हो जाएगा इसमें और वॉज हो जाएगा इसमें कैंसिल। ये बन जाएगा माई फादर एंड फ्रेंड वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, और ये वाला बन जाएगा माई फादर एंड माई फ्रेंड वर प्रेजेंट इन द party. If we connect two subjects with following words or phrases, verb is always used according to the nearest subject. यहाँ पर ये रहते हैं पैर में आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, और नॉट ओनली के साथ में आता है हमेशा बट ऑल्सो। इसमें ये बताना चाह रहा है कि अगर सेंटेंस में वर्ब जो सब्जेक्ट के नियरेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे देखें एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल है हमारे पास आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स लाइक या लाइक्स टू इट अ प्लेसिन ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है आइदर, आइदर के साथ में और आता है तो ये सेंटेंस तो क्या है राइट यहाँ तक है। हिज फ्रेंड्स है, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम वर्ब, तो वर्ब क्या आ जाएगी इसमें, यहाँ फ्रेंड्स है जब नाउन में, जब जैसे ये बॉय है बॉयज में एस लगाएंगे तो ये बन जाएगी प्लूरल। लेकिन जैसे लाइक्स है अगर नाउन में एस लगाते तो ये बनता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाते तब वो बनता है सिंगुलर। ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आ रहा है मतलब ये तो है प्लूरल, तो प्लूरल, अब ये तो क्या हो जाएगा इसमें सिंगुलर वर्ब, और लाइक क्या हो जाएगी इसमें प्लूरल वर्ब। तो यहाँ आ जाएगा लाइक टू इट अ फ्लेसिन ब्रेकफास्ट। यह है नाइदर सीता, नाइदर के साथ में क्या आ गया नोर। गीता, अब यहाँ पर क्या है इसके पास वाली सब्जेक्ट गीता, तो गीता के अकॉर्डिंग क्या लगानी है हमें वर्ब। गीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में आता है वॉज, यहाँ हो जाएगा वॉज। यू और आई, यू और के बाद क्या है आई, तो एक सब्जेक्ट ये है एक सब्जेक्ट ये है। एम आ गया आई के साथ में, रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्डर। दे विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, ये क्या है इसमें राइट। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो रवि लव या लव्स टू वॉच क्रिकेट। अब यहाँ पर क्या है
बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, दूसरा सब्जेक्ट रवि। तो रवि के साथ में मतलब ये कैसा है, सिंगुलर, किसी का नाम है तो यहाँ पर कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसमें एस लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर वर्ब लव्स टू वॉच क्रिकेट। इफ वी कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स विथ फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर अगर हमें सेंटेंस में ये वाली चीजें दिखे, इन एडिशन टू या बिसाइड्स, एक्सेप्ट, टुगेदर विथ, एस वेल एस, या एंड नॉट, नथिंग बट, अलोन विथ, अनलाइक, गाइडेड बाय या अकॉम्पेनिड, इस प्रकार से हमें वर्ड दिखे तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखें तो सुरेश अलोंग विथ, यहाँ पर क्या आ गया, अलोंग विथ, मतलब जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सुरेश क्या है, सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर सुरेश क्या है, सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो ये हो जाएगा वॉज, और वर्ब हो जाएगा इसमें रॉन्ग। तो यहाँ बन जाएगा ये, सुरेश अलोंग विथ हिज टीचर्स वॉज सेलिब्रेटिंग नवरात्रि। अब यहाँ देखिए रवि बिसाइड्स, अब यहाँ पर बिसाइड्स आ गया तो रवि के साथ में हम कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगानी है वर्ब। तो इसमें हो जाएगा इज, और आर हो जाएगा इसमें रॉन्ग। प्लेयर्स, अनलाइक, यहाँ पर क्या आ रहा है, अनलाइक, और यहाँ पर ये फर्स्ट सब्जेक्ट है प्लेयर्स। प्लेयर्स कैसा है, प्लूरल वर्ड, तो प्लूरल के साथ में हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल। एस या ईएस लगाते वर्ब में तो वो बन जाती है सिंगुलर, जब एस या ईएस नहीं लगाते तब वो रहती है प्लूरल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें ड्रिंक। तो ये बन जाएगा प्लेयर्स अनलाइक कोच ड्रिंक विस्की। 6 रूल है, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब विथ फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब हमें 4 वर्ड दे रखे, आइदर, नाइदर, इच और एवरी। यहाँ पर अगर सेंटेंस में इन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तब हमें सिंगुलर नाउन का यूज करना है और सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पर जैसे देखिए एग्जांपल, आइदर, आइदर से स्टार्ट हो रहा है तो आइदर के साथ में हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन का। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन हो जाएगी बॉय, तो इसमें आ जाएगा बॉय, और सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। सेंटेंस बन जाएगा आइदर बॉय इज ए गुड बैट्समैन। यहाँ पर देखिए नाइदर गर्ल, नाइदर के साथ में सिंगुलर नाउन हो जाएगी इसमें गर्ल, और वर्ब लेनी है हमें सिंगुलर, तो वॉज। तो ये सेंटेंस बन जाएगा नाइदर गर्ल वॉज हैप्पी। इच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इच आ रहा है तो इच के साथ में सिंगुलर नाउन हो जाएगा, और सिंगुलर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी हो जाएगी इसमें, कम्स। तो यहाँ पर हो जाएगा कम्स लेट इन द क्लास। एवरी पर्सन या पर्सन्स इज आर ग्रेडी इन इंडिया, तो इसमें हो जाएगा एवरी पर्सन इज ग्रेडी इन इंडिया। सेकेंड रूल है 6 का, इफ वी यूज ऑफ आफ्टर इच आइदर नाइदर वर्ब इज सिंगुलर बट नाउन इज प्लूरल। इसमें ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि हम इच या नाइदर या आइदर के बाद ऑफ लगे तो ऑफ के बाद में हम लेते हैं सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन, मतलब बहुवचन वाला तो लेना है हमें संज्ञा और एक वचन वाली लेनी है हमें क्रिया, और हम कभी भी एवरी के साथ में ऑफ नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर जो एवरी ऑफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल। जैसे यहाँ पर है इच ऑफ के साथ में हम लेते हैं प्लूरल नाउन, तो टीचर्स हो जाएगा प्लूरल, इसके बाद में सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के लिए हम लेंगे हैज़, है हो जाएगा इसमें कैंसिल, ए बाइक।
यहाँ पर देखें तो आइदर ऑफ है, आइदर के साथ ऑफ आ सकता है और इसके लिए लेते हैं हम प्लूरल नाउन। तो यहाँ हो जाएगा प्लूरल नाउन सिस्टर्स और वर्ब लेंगे वॉज सिंगुलर वर्ब और वर्ब हो जाएगा इसमें कैंसिल ब्यूटीफुल। तो ये बन जाएगा आइदर ऑफ हर सिस्टर्स वॉज ब्यूटीफुल। नाइदर के साथ में ऑफ आ सकता है हिज और यहाँ पर लेंगे प्लूरल तो प्लूरल हो जाएगा मूवीज और सिंगुलर लेंगे इसमें वर्ब। तो ये बन जाएगा नाइदर ऑफ हिज मूवीज इज इंटरेस्टिंग। इफ वी कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स विथ इच एंड एवरी, ये क्या है इसमें इच एंड एवरी का पेयर है। वी ऑलवेज यूज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। जब भी इच एंड एवरी से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसमें हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे और सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इच एंड एवरी, सिंगुलर नाउन का यूज करना तो ये हो जाएगा बॉय और इज का यूज करेंगे क्योंकि ये है सिंगुलर नाउन और ये है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर हो जाएगा इच एंड एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट इन द क्लास। यहाँ पर है इच एंड एवरी, अगर ये ऐसे आता है एवरी एंड इच तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसको हमें चेंज करके किस में चेंज करना पड़ेगा इच एंड एवरी में। तो यहाँ पर हो जाएगा ये राइट है और इसके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब। तो ये बन जाएगा इच एंड एवरी गर्ल इज going to college. If we connect to different subject with different genders with each या every verb is singular and gender अकॉर्डिंग टू जेंडर ऑफ सेकेंड सब्जेक्ट। यहाँ पर ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या है अलग अलग जेंडर, यहाँ है बॉय यहाँ है गर्ल, यहाँ है गर्ल यहाँ है बॉय। तो वर्ब तो हमेशा लेनी है हमें सिंगुलर, लेकिन जो प्रोनाउन का यूज करेंगे हम प्रोनाउन सेकंड जेंडर के अनुसार यूज करना है। जैसे यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट जेंडर है गर्ल तो गर्ल के अकॉर्डिंग हमें लेना है प्रोनाउन। तो यहाँ पर हो जाएगा इच बॉय एंड इच गर्ल, गर्ल के साथ में क्या लेंगे हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब और यहाँ पर है गर्ल, गर्ल में लेते हैं हम हर, तो डूइंग हर वर्क। राइट सेंटेंस बन जाएगा इसमें इच बॉय एंड इच गर्ल इज डूइंग हर वर्क। अब यहाँ है इच गर्ल एंड इच बॉय, अब यहाँ पर है बॉय तो बॉय के अकॉर्डिंग हम लेंगे हिज प्रोनाउन और जो वर्ब लेंगे वर्ब तो सब में क्या आएगी सिंगुलर। तो इच गर्ल एंड इच बॉय इज डूइंग हिज वर्क। एवरी टीचर एंड एवरी मैडम वॉज या वर डूइंग हिज या हर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ क्या है सेकंड जेंडर मैडम और मैडम के अकॉर्डिंग लेंगे हम प्रोनाउन हर। तो यहाँ आ जाएगा हर और यहाँ पर वर्ब क्या आएगी सिंगुलर, तो यहाँ हो जाएगा वॉज। अब 9 नंबर का रूल, एक तो होता है काउंटेबल नाउन एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का मतलब है जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे टेबल कितनी रखी हुई है उसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल देखें तो वाटर हो जाएगा, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। हेयर हो जाएगा, हेयर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें तो ऑल के साथ में 2 स्ट्रक्चर होती है, पहले ऑल आए और उसके बाद में काउंटेबल, काउंटेबल आए नाउन तो उसको लेंगे हम प्लूरल और वर्ब लेंगे हम प्लूरल, मतलब ये दोनों क्या आएंगे प्लूरल। और ऑल के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो वो कौन सी होनी चाहिए सिंगुलर, वो होती है सिंगुलर और वर्ब हो जाएगा उसमें सिंगुलर। तो यहाँ पर ऑल के साथ में वर्क आ रहा है, वर्क क्या होता है एक अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लगाएंगे हैज़ और यहाँ हो जाएगा बीन फिनिश्ड बाय।
ये बन जाएगा ऑल वर्क बिन फिनिश्ड बाय। अब यहाँ पर है ऑल बॉय, बॉय या बॉयज, यहाँ पर आ रहा है ऑल और ऑल के साथ में आ रहा है बॉय या बॉयज। अब बॉयज को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर नाउन प्लूरल, और प्लूरल होता है बॉयज, तो हो जाएगा इसमें बॉयज, और वर्ब लेते हैं हम प्लूरल, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ऑल बॉयज आर हॉनेस्ट। आज का लास्ट रूल है, इफ वी यूज अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, हाइट etc in a sentence, this behave as singular unit and therefore we use singular verb with them। जब वेट वजन, डिस्टेंस दूरी, स्पीड गति, टाइम समय, हाइट मतलब ऊंचाई, इनके साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ है टू मेल्स, अब यहाँ पर क्या आ रहा है मेल के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा टू मेल्स इज ए बिग डिस्टेंस। 70 हावर्स, अब यहाँ पर क्या बता रहा है, ये टाइम है और टाइम के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो आर हो जाएगा इसमें कैंसिल, ये बन जाएगा 70 हावर्स इज द टाइम अलॉटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ है 175 किलोमीटर्स, यहाँ क्या दर्शा रहा है, ये 175 किलोमीटर्स है और इसके साथ में हम यूज करेंगे इज, आर हो जाएगा इसमें कैंसिल, तो ये बन जाएगा 175 किलोमीटर्स इज द हाइट ऑफ अमन शर्मा। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, 175 किलोमीटर हाइट है, तो यहाँ आ जाएगा इज। आज हमने कंप्लीट किए सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के 10 रूल्स। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इससे आगे वाले 7 रूल्स। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।